students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, division. First, warm up. Write a division fact for each of the following. Okay. अब आपको क्या करना है? Division fact लिखना है. Okay. See, 45 में से 9 माइनस हुआ 36 और करते करते आपका 0 आ गया. So how many times you have subtracted 9? 1 2 3 4 5. ओके 45 से आपने स्टार्टिंग की थी. सो आपका ये डिविजन फैक्ट होगा 45 डिवाइडेड बाय 9. ओके दिस इज द डिविजन फैक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, फिल द बॉक्सेस. ए पार्ट देखिए, आपसे डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन पूछा है, तो जब भी देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया 8, देन यहाँ 48 और ये 6. तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो होता है आपका डिविडेंड. ओके, जिससे हम डिवाइड करते हैं दिस इज द डिवाइजर. ओके, एंड व्हाट इज 6? 6 है आपका क्वोशिएंट, जो आपका आंसर होता है. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं खुद से, राइट. रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और जो डिविजन है ना, इनके बीच में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है? देखिए, while dividing 56 by 7, we try to find out how many times 7 goes into 56. We make use of the multiplication table of 7 for dividing 56 by 7. देखिए, जैसे आपको 56 को डिवाइड करना है 7 से, तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइम्स जो 7 है इट गोज इनटू 56. तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो वी नो दैट 7 into 8 is equals to 56. राइट, सो इसे हम कैसे लिखेंगे? 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 8. सिमिलरली 7 into 8 इज इक्वल्स टू 56, और अगर आप 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा. सो यहाँ से हमें दो डिविजन फैक्ट्स मिलते हैं. ओके, 7 into 8 इज इक्वल्स टू 56, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब डिविजन फैक्ट यहाँ से दो निकल के आएंगे कि अगर आपने 56 को 7 से डिवाइड किया तो 8 आंसर आएगा, और अगर आपने 56 को 8 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आएगा, राइट. सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिविजन इज द इनवर्स और ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखिएगा कि डिविजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स यानी उसका ऑपोजिट होता है. For every multiplication fact we get 2 division fact. हर multiplication fact के लिए हमारे पास 2 division facts होते हैं, right? Now examine yourself. 5A. Write 2 division facts for each of the following multiplication facts. 4 into 3 is 12. तो आप क्या लिखेंगे? 12 divided by 3. अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 3, right? डिविजन बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर. आपको डिवाइड करना है 7368 को 8 से, नहीं 1 डिजिट नंबर से करना. अरेंज द नंबर्स इन डिविजन फॉर्म. सबसे पहले इस तरह से हम डिविजन फॉर्म में करते हैं. ओके, फिर कैसे करना है एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डिवाइड 7000 बाय 8, बट 7 इज लेस देन 8, सो वी विल डिवाइड 7300 बाय 8. And we know that 8 into 9 is equal to 72. Write 9 and 100 place of the quotient and the product 72 below 73 and subtract 73 minus 72 is equals to 1. Bring down 6 tens next to the 1 as shown and divide 16 tens by 8. 8 into 2 is equals to 16. Write 2 in tens place of the quotient and the product 16 below 16 and subtract 16 minus 16 is equals to 0. Bring down 8 ones as shown and divide 8 ones by 8. 8 into 1 is equals to 8. Write 1 in ones place of the quotient and the product 8 below 8 and subtract 8 minus 8 is equals to 0. Okay, so this was the explanation. चलिए इसको एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं. आपको डिवाइड करना है इस नंबर को 8 से. सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, बट 7 तो 8 से छोटा है, तो इसीलिए हम 73 लेंगे. अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 की टेबल में 73 के आसपास आता है. सो वी नो दैट 8 9s are 72. सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. विल ब्रिंग डाउन 6. 8 2s are 16. 16 minus 16 is 0. No need to write. Then we'll bring down 8. 8 ones are 8 and 0 after subtraction. Okay, so this is the remainder, this is the quotient.
राइट. नाउ एग्जामाइन योरसेल्फ. 5p. डिवाइड द फॉलोइंग. ओके, डिवाइड करना है जो हमने अभी किया है, बिल्कुल इसी मेथड से हमने डिवाइड करना है. लेट्स हैव अ लुक. ओके, 4608 को डिवाइड करेंगे 8 से. ओके, सो पहले हम 4 लेंगे, बट 4 तो 8 से छोटा है, तो हम 46 लेंगे. 46, 8 की टेबल में 46 की आसपास कौन सा नंबर आता है? 40. 8 5s are 40. 6 minus 0 is 6. Then bring down 0. Okay. Now 8 7s are 56. Subtract. आपका जाएगा 4. Now bring down 8. 8 6 are 48. And 48 minus 48 is 0. So 0 is remainder. This is your quotient. Okay. तो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स को भी डिवाइड करना है. Okay. Now maths venture, enter in the quiz and come out from there using the numbers divided by 9. You can move in all directions. Okay. अब ये क्विज है, आपने इसमें इन करना है, देन आपको आउट होना. ओके, सो आपने क्विज में एंटर करना है एंड कम आउट फ्रॉम देयर यूजिंग द नंबर्स डिवाइडेड बाय 9. सिर्फ वो नंबर्स जो 9 से डिवाइडेड हो रहे हैं उनका आपने यूज करना है. आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Now division by a one digit number with remainder. अभी हमने जो डिविजन किया था बिना रिमाइंडर के किया था, बट अब हम जो डिविजन करेंगे वो रिमाइंडर के साथ करेंगे. ओके, एग्जाम्पल में देखिए, इस नंबर को आपने 7 से डिवाइड करना है. अरेंज द नंबर्स इन डिविजन फॉर्म. ओके, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डिवाइड 8,000 by 7. 7 into 1 is equals to 7. Write 1 in thousands place of the quotient and the product 7 below 8 and subtract 8 minus 7 is equals to 1. Bring down 6 hundredths next to the 1 as shown and divide 16 hundredths by 7. 7 into 2 is equals to 14. Write 2 in hundredths place of the quotient and the product 14 below 16 and subtract 16 minus 14 is equals to 2. Bring down 9 tenths next to the 2 as shown and divide 29 tenths by 7. 7 into 4 is equals to 28. Write 4 in tenths place and the quotient and the product 28 below 29 and subtract 29 minus 28 is equals to 1. Bring down 6 ones next to the 1 as shown and divide 16 ones by 7. 7 into 2 is equals to 14. Write 2 in ones place of the quotient and the product 14 below 16 and subtract 16 minus 14 is equals to 2. Here 2 is remainder. Okay, चले इस explanation को हम देखते हैं किस तरह से ये किया गया है. See, आपके पास ये नंबर है जिसे हमें 7 से डिवाइड करना है. सबसे पहले हम 7 1s are 7. 8 minus 7 is 1. Then bring down 6. 7 2s are 14. 2. Then bring down 9. Okay, 29. अब 29 के आसपास कौन सा नंबर आता है 7 की टेबल में? 7 4s are 28. Okay, माइनस करके आएगा 1. Then bring down 6. Now 7 2s are 14. 6 minus 4 is 2. Okay, C. Remainder is not 0. 2 जो आपका आया ये क्या आया है? Remainder. Right? Now examine yourself. 5C. आपको डिवाइड करना है, क्वोशंट बताना है, रिमाइंडर बताना है. ओके, सो लेट्स डू इट. सेम मेथड से होगा. ओके ओके, सो 1435 को डिवाइड करना है 2 से. ओके, अब 1 जो है वो 2 से क्या है, छोटा है, तो 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? डायरेक्ट 14. 7 पे जाता है 2. 2 7s are 14. 14 minus 14 is 0. No need to write. Okay. Then bring down 3. 2 1s are 2. Minus करेंगे 1. Then 5. 2 7s are 14. 5 minus 4 is 1. So 1 is a remainder and this is quotient. Okay students. So इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी है. Division by a 2-digit number. अभी हमने 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया था, अब हम 2 डिजिट से करेंगे. ओके, सो ये भी सेम होता है, जैसे हम 1 डिजिट से डिवाइड करते हैं ऐसे 2 डिजिट नंबर से भी करेंगे. ओके, सो एग्जांपल इज 519 को आपने 12 से डिवाइड करना है. अरेंज द नंबर्स इन डिविजन फॉर्म. एक्सप्लेनेशन. डिवाइड 51 by 12. 12 into 4 is equals to 48. Write 4 in tens place of the quotient and the product 48 below 51 and subtract.
51 minus 48 is equals to 3. Bring down 9 ones next to this 3 as shown and divide 39 ones by 12. 12 into 3 is equals to 36. Write 3 in ones place of the quotient and the product 36 below 39 and subtract 39 minus 36 is equals to 3. Your 3 is remainder. Okay, चलिए अब इसे करते हैं. परफॉर्म इस डिवीजन को. 519 को डिवाइड करना है 12 से. ओके, तो पहले हम 2 डिजिट लेंगे. 51. अब 51 के आसपास कौन सा नंबर आता है 12 की टेबल में? ओके, देखिए अब आपको टेबल का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है. अगर आपको 12 का टेबल आता होगा, आपको लर्न होगा, तो बहुत इजीली आप डिवाइड कर पाएंगे. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं बल्कि डिवीजन भी. ओके, तो डिवीजन में आपकी जो टेबल्स है काफ़ी हेल्प करती हैं. सो 12 4s are 48. ओके, 11 minus 8 is 3. देन ब्रिंग डाउन 9. नाउ 39 के आसपास कौन सा नंबर आएगा 12 की टेबल में? 12 3s are 36. ओके, 9 minus 6 is 3. So 3 is the remainder and this is your quotient, right? इसी तरह से आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल करना है. ओके, इसमें भी आपने इस तरह से अरेंज करना है. देन आपको डिवाइड करना है. ओके, 17 से डिवाइड करना है. ओके, तो 17 का टेबल आपको आना चाहिए, राइट? Now examine yourself. 5t. Divide and find the quotient and the remainder. Okay, चलिए 517 को आपने डिवाइड करना है 12 से. ओके, तो पहले हम ये दो नंबर्स लेंगे साथ में क्योंकि 5 छोटा है. सो 51 के आसपास अभी हमने किया था. 12 4s are 48, राइट? 11 minus 8 is 3. Then bring down 7. 12 2s are 36. 7 minus 6 is 1. 1 is remainder and 42 is your quotient, right? Now move on to next topic, division by 10, 100 and 1000. When we divide a 2-digit number by 10, the digit at 10's place is the quotient and the digit at 1's place is the remainder. जब भी हम किसी 2 डिजिट को ना 10 से डिवाइड करते हैं तो जो डिजिट आपके 10's प्लेस पे होगी वो क्वोशंट होगी और जो 1's प्लेस पे होगी वो रिमाइंडर होगी. फॉर एग्जाम्पल सी 25 डिवाइडेड बाय 10. ओके, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 10? ओनली 1. तो देखिए आपके जो 1's प्लेस पे है ना, ये आपका क्या होगा? रिमाइंडर. और जो 10's प्लेस पे है वो होगा आपका क्वोशंट, राइट? इसी तरह से 56 को 10 से डिवाइड करेंगे. 1's प्लेस पे आपका 6, ये आपका रिमाइंडर और जो 10's प्लेस पे है वो क्वोशंट, राइट? When we divide a 3-digit number by 10, the digit at hundreds and 10's place are the quotient and the digit at 1's place is the remainder. अब अगर हमने 3 डिजिट को किया 10 से डिवाइड तब क्या होगा उस केस में? देखिए उस केस में भी आपका क्या होगा? सी 318 is divided by 10. ओके, सो जो डिजिट 1's प्लेस पे है, बिकॉज देयर इज 1 0 इन 10, 1's प्लेस पे जो है वो रिमाइंडर 8 और बाकी की जो डिजिट बच गई यानी कि 31 वो आपका क्या होगा? क्वोशंट, राइट? When we divide a 3-digit number by 100, the digit at 100 place is the quotient and the digits at 10's and 1's place are the remainder. Okay, जब आप किसी भी 3-digit नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से, ओके, 476 डिवाइडेड बाय 100, तो जो डिजिट आपकी 100 प्लेस पे है ना, ये आपका क्वोशंट है और बाकी जो बच गया वो आपका क्या है? रिमाइंडर, राइट? तो ऐसे केस में भी आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बिल्कुल ओरली आंसर मिल जाएगा. When we divide a 4-digit number by 10, the digit at thousands, hundreds and tens place are the quotient and the digit at 1's place is the remainder. Okay, अब देखिए अगर आप क्या करते हैं 4-digit नंबर है, ठीक है, 4-digit नंबर को 10 से डिवाइड करना है. ओके, सो रिमाइंडर आपका होगा जो 1's प्लेस पे है और बाकी जो बचा यानी कि थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस प्लेस पे वो आपका क्वोशंट होगा, राइट? When we divide a 4-digit number by 100, the digit at thousands and hundreds places are the quotient and the digits at tens and ones places are the remainder. For example, 4-digit नंबर को आपने डिवाइड करना है 100 से. ओके, नाउ हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 2 zeros. तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ और बहुत ही सिंपल वे में, नॉट शॉर्ट बट बहुत ही सिंपल वे में. देयर आर 2 डिजिट्स. सो हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे. जो आपकी ये
2 डिजिट्स हैं, ये आपकी होंगी रिमाइंडर और बाकी जो बचा वो होगा क्वोशंट। ओके, यानी कि क्वोशंट है आपका जो डिजिट आपके थाउजेंड्स और 100 प्लेस पे है, और रिमाइंडर आपका होगा जो टेंस और वंस प्लेस पे है, राइट। When we divide a 4-digit number by 1000, the digit at thousands place is the quotient and the digits at hundreds, tens and ones places are the remainder. जब 4-digit number को हम 1000 से divide करेंगे, okay, तो फिर क्या होगा, देखिए how many zeros are there in thousands? 3 zeros. Okay, so remainder देखिए आपकी एक्सट्रीम राइट में जो 3 डिजिट हैं ये आपकी होंगे रिमाइंडर, और बाकी जो बचा वो क्वोशंट, यानी कि जो थाउजेंड्स प्लेस पे वो क्वोशंट और जो हंड्रेड्स, टेंस और आपके वंस प्लेस पे वो रिमाइंडर। ओके, एग्जामिन योरसेल्फ 5E, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। ओके, दिस इज वेरी इजी। 38 को आपने डिवाइड करना है 10 से, आपसे पूछा गया है क्वोशंट, आपसे पूछा गया रिमाइंडर, देयर इज 1 0, सो दिस इज रिमाइंडर और जो बाकी बचा वो आपका क्वोशंट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। प्रॉपर्टी 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। देखिए 18 को 1 से डिवाइड किया 18 आया, 212 को 1 से डिवाइड किया 212 ही आंसर आया, और 5627 को 1 से डिवाइड किया तो भी सेम रहा। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? We observe that when a non-zero number is divided by 1, the quotient is a number itself. कि जब भी किसी non-zero number को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो quotient वो नंबर ही रहेगा। ओके, प्रॉपर्टी 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। सी, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया 1 आया, ऐसे इस केस में भी हुआ। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1। जब भी हम किसी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को स्पेशली, ओके, नॉन जीरो नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आपका क्या होता है? 1। ओके, प्रॉपर्टी 3, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। 0 डिवाइडेड बाय 42 इज 0, 0 divided by 356 is 0, and 0 divided by this number is also 0. So what do we observe? We observe that when 0 is divided by any non-zero number, the quotient is 0. जब भी 0 को आप किसी non-zero number से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 होता है। Now property 4, observe the following. 54 divided by 0 is question mark. There is a question mark. Okay, क्यों है? चलिए लेट्स ट्राई टू डिवाइड 54 बाय 0 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम करते हैं। 54 में से 0 माइनस किया 54, फिर से माइनस किया 54, फिर से माइनस किया 50, ऐसा तो चलता ही रहेगा क्योंकि 54 ही आएगा। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? We observe that when we subtract 0 from any non-zero number, we get the same number. So we cannot divide any number by 0. देखिए जब आप 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता ही कि सेम नंबर आता है। दैट मीन्स हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये मीनिंगलेस होता है, नॉट डिफाइंड है, राइट। नाउ एग्जामिन योरसेल्फ 5F, फिल इन द ब्लैंक्स। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये सेम ही रहेगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट होता है 1। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स। Example, 500 players are divided equally into 16 teams. How many players are there in each team? How many are left? अच्छा, 500 players है और उनको equally divide किया गया है 16 teams में, तो कितने players होंगे हर टीम में और कितने बचे? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 500 और नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 16। तो देखिए आपसे 16 टीम्स का आप में डिवाइड किया, अगर आपसे पूछा कि एक टीम में कितना जो प्लेयर्स होंगे, राइट। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, हमें एक का दिया होता था, ज़्यादा का पूछते थे। डिवीजन में उल्टा हो जाता है, आपसे को ज़्यादा का दिया होगा और आपसे 1 का पूछा जाएगा। सो इन दिस केस व्हाट विल यू डू, 500 को आप 16 से डिवाइड कर देंगे, ओके। बट कुछ बचेगा अभी 4, यानी कि 31 प्लेयर्स तो हर टीम में थे बट 4 प्लेयर्स रह गए, ओके। 5G, number 1, there are 1080 students. They are divided equally into 9 sections. How many students are there in each section? Okay. Total students given है, इन टोटल स्टूडेंट्स को 9 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और आपसे पूछा है कि हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं। 9 सेक्शन का आपको डेटा पता है, आपसे 1 सेक्शन का पूछा गया है। व्हाट विल यू डू? ऑफ कोर्स यू विल डिवाइड, ओके। ओके, सो व्हाट विल यू राइट हियर?
total students, how many students are there? We know total students are 1080. Okay, now number of students in 9 section. 9 sections में देखिए कितने बच्चे हैं, 1080 है, राइट? और आपको कितने निकालने हैं कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं. सो व्हाट विल यू डू, आप इसे डिवाइड कर देंगे 9 से. ओके, सो 9 ones are 9, 9 twos are 18 and 0. 120 स्टूडेंट्स होंगे हर सेक्शन में. ओके बच्चों, तो आपको 9 सेक्शंस के स्टूडेंट्स का पता था, 1 सेक्शन का निकालना था, तो हमने डिवाइड किया. राइट स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.